भारत के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत, शिक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर समाज की सोच ही बदल दी, तो वह थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने न केवल अपना जीवन संघर्षों में बिताया, बल्कि उन संघर्षों को अपने हथियार बनाकर करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भर दिया। यह कहानी है एक ऐसे बालक की, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, लेकिन अपने ज्ञान और आत्मबल से राष्ट्र निर्माता बन गया। साल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक छोटे से कस्बे में भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धार्मिक व संस्कारी महिला थीं। परिवार अस्पृश्य यानी दलित जाति से था, इसलिए समाज में उन्हें नीचा समझा जाता था। बचपन में भीमराव ने गरीबी और भेदभाव दोनों को बहुत करीब से देखा। जब वे स्कूल जाते तो उन्हें अलग बैठाया जाता। पानी पीने के लिए उन्हें शिक्षक की कृपा का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि नीची जाति के बच्चों को स्कूल के घड़े से खुद पानी छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बालक भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वे अन्याय को समाप्त करेंगे। भीमराव ने शुरुआती शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। एक बार जब उन्होंने अपने एक शिक्षक को अपना नाम बताया, भीमराव रामजी सतपाल, तो शिक्षक ने कहा, तुम महार जाति के हो, फिर अंबेडकर क्यों नहीं लगाते? यह शिक्षक ब्राह्मण थे और उनका उपनाम अंबेडकर था। उन्होंने स्नेहपूर्वक भीमराव को अपना उपनाम दे दिया। तभी से वे भीमराव अंबेडकर कहलाए। उनकी प्रतिभा देखकर बार बार लोग दंग रह जाते। गरीबी के बावजूद भीमराव हर विषय में अव्वल आते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वह किताबों में डूबे रहते। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की, जो उस समय दलित समाज के लिए असंभव सा कार्य था। आगे चलकर उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से BA MA किया और बाद में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहरा अध्ययन किया। वहां भी उन्होंने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। अमेरिका में उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से तय होती है। उन्होंने अमेरिका से PhD की उपाधि प्राप्त की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से D.Sc और बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। यह सब उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया। कभी कभी तो खाने और किराए के पैसे भी नहीं होते थे, पर उन्होंने अपनी किताबें कभी नहीं छोड़ी। जब अंबेडकर भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि दलित समाज अब भी वही पुरानी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था और स्कूलों में उन्हें अलग बिठाया जाता था। अंबेडकर ने ठान लिया कि अब इस अन्याय को खत्म करना ही जीवन का उद्देश्य होगा। उन्होंने अपने ज्ञान और कानून की शक्ति से समाज को झकझोर दिया। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों ने पहली बार सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने का अधिकार मांगा। यह भारत के सामाजिक इतिहास का एक बड़ा कदम था। इसी के साथ उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज जो भारत का संविधान है, उसका निर्माण डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति, जिसे समाज ने कभी अछूत कहा था, फिर कभी खुद को नीचा न समझे। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह मानवता और न्याय की सर्वोच्च मिसाल है।
जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए मानसिक समानता भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि इसमें जाति-पाति का कोई भेद नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांतियों में से एक थी। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी यह त्रिवेणी आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि एक गरीब, भेदभाव झेलने वाला बालक भी अगर अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो इतिहास बदल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन की कहानी है। एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत को सोचने का नया तरीका दिया। उन्होंने जाति की जंजीरों को तोड़कर शिक्षा और समानता की मशाल जलाई। अगर आज भारत सबको समान अधिकार देने वाले देश के रूप में जाना जाता है, तो इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत, त्याग और दूरदृष्टि है। वे हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे भीतर मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास है, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। संक्षेप में, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से आंका जाना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि सच्चा सम्मान समाज से नहीं, अपने कर्मों से अर्जित किया जाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।